आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि केबल के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि केबल की जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं केबल के लिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज़ होता है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अवॉइड लीकेज करेंट। ये जो आपका केबल होता है इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ताकि इससे लीकेज करेंट फ्लो ना हो। दूसरा है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द केबल। जो भी हम लोग इसमें केबल यूज़ कर रहे मतलब जो भी इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हाई होना चाहिए ताकि ओवर वोल्टेज के केस में या फिर ओवर करंट जब इसमें सप्लाई होगा तो उस केस में इसमें केबल में किसी प्रकार का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द मैकेनिकल हैंडलिंग ऑफ केबल। जैसे कि आपने देखा होगा सामान्यतः जो केबल है वो बनता कहीं और है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पर तक अपने को सर्विस इसको प्रोवाइड कराना है वहाँ तक उसको हम लोग लेके जाते हैं। तो उस दौरान जो है बहुत सारा मैकेनिकल इंजरीज होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम से कम होना चाहिए उस केबल में ताकि वो मैकेनिकल इंजरी से बच जाए ट्रांसपोर्टेशन के समय में। ठीक है। फोर्थ है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, जैसे लाइक ऐसा इम्प्रेगनेटेड जैसे पेपर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है क्या होना चाहिए, जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और द सॉइल। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे यदि ये नमी को एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में ब्रेक डाउन का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करेंगे तो ये होता है कि नॉन इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उसमें जल्दी से आग नहीं लगना चाहिए, है ना, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है छठवां पॉइंट इसमें लो कास्ट सो एज टू मेक अंडरग्राउंड सिस्टम एज विजिबल पोर्शन वेएबल प्रोपोर्शन, है ना, कि इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसका जो कास्ट है वो मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस में होना चाहिए, है ना, कि ताकि जो है सब उसको उपयोग कर सके, बहुत ज़्यादा हैवी कास्ट का नहीं होना चाहिए। unaffected by the acid and alkalis to avoid any chemical reaction। जो हम लोग जो अंडरग्राउंड केबल के लिए इंसुलेशन मटेरियल जो यूज़ करेंगे उसका ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि एसिड या अल्कलाइज के साथ ये केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना है अंडरग्राउंड केबल्स की प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो जो मुख्य जो इसका समराइज इसको किया जाए तो यही है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नॉन हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड नॉन इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब मटेरियल क्या यूज़ करते हैं ये आपको बताते हैं। तो सामान्यतः सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो है आपका रबर। तो रबर तो आपने देखा होगा, बट ये जो रबर हम लोग यूज़ करते हैं ये अलग होता है। इसमें जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है, तो रबर जो है ये किससे प्राप्त होता है, मिल्की सेप ऑफ द ट्रॉपिकल ट्रीज से। जो ट्रॉपिकल ट्रीज होता है इसका रबर का जो पेड़ होता है उसका जो दूध निकलता है उससे हम लोग नेचुरल रबर बनाते हैं, है ना। अब ये जो आपका नेचुरल रबर होता है इसकी जो परमिटिविटी होती है 2 से 3 के बीच होती है ना, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होता है 30 kV पर mm एंड रेजिस्टिविटी जो है 10⁻17 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो प्योर रबर होता है ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इंसुलेशन प्रॉपर्टी वो जो है लो होती है ना, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है।
इसके कारण इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्योर रबर को हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे अपने को क्या मिलता है, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, VIR इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो प्योर रबर होता है इसके साथ में जो मिनरल मटेरियल होता है, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, जो रेड लीड है, साथ ही साथ 3 से 5% इसमें मिलाते हैं सल्फर। ठीक है, अब उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पतले पतले स्ट्रिप के फॉर्म में उसको फैला देते हैं, है स्ट्रिप के फॉर्म में उसको कटिंग करते हैं, और फिर वो जो रबर कंपाउंड है उसको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस आपको याद रखना है। जो वल्कनाइज्ड इंडिया रबर है ये बनता कैसे है, तो प्योर रबर आपको लेना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो मिनरल मटेरियल्स होता है जस्ट लाइक ऐसा जिंक ऑक्साइड या जो रेड लीड है, इसको हम लोग इसके साथ मिक्स करते हैं, और साथ ही साथ 3 से 5% जो सल्फर है उसके साथ इसको गर्म करके एक कंपाउंड बनाते हैं, और उसको मतलब स्ट्रिप के फॉर्म में उसको बना लेते हैं, फैला करके उसको पतला स्ट्रिप के फॉर्म में इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो स्ट्रिप है पतला पतला, उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मीन्स इसको क्या करेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं जिसमें हाई वोल्टेज फ्लो होते रहता है, हाई करंट जब उसमें फ्लो होते रहता है, तो उसके इसमें उसके ऊपर इसको रख देते हैं। ठीक है, मीन्स इस रबर को जो कंडक्टर मटेरियल है उसके ऊपर रख देंगे और उसमें हाई करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो उस हीट के कारण से, उस टेम्परेचर के कारण से ये जो रबर है वो 150 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो प्रक्रिया है उससे जो रबर प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रक्रिया है, यह कहलाती है वल्कनाइजेशन। और इस वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया से जो रबर प्राप्त होगा वो कहलाएगा वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है, तो इस केस में इसका जो ड्यूरेबिलिटी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो हाई हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स लॉन्ग समय तक ये चल सकता है। वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देन प्योर रबर, है ना। तो ये जो है इसकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, वो बढ़ जाती है इसके केमिकल ट्रीटमेंट से, वल्कनाइजेशन के प्रक्रिया से। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं सामान्यतः। इम्प्रेग्नेटेड पेपर, it consists of chemically pulped paper made from the wood chipping and impregnated with some compound such as a paraffinic or naphthalene materials। तो इम्प्रेग्नेटेड जो पेपर होते हैं, सामान्यतः क्या होता है कि जो पेपर होगा उसको क्या करेंगे, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके उसका जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो होता है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, बट इसका यही एक सबसे ख़राब प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके कारण से ये इंसुलेशन फेल्योर का प्रॉब्लम आ सकता है ना। अब उसके बाद है वार्निश्ड कैम्ब्रिक। वार्निश्ड कैम्ब्रिक होता क्या है कि ये कॉटन का क्लॉथ जो होता है उसको हम लोग इम्प्रेग्नेटेड करते हैं, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको वार्निश से कोटिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो वार्निश जो कैम्ब्रिक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो कॉटन टेप है उसको इम्प्रेग्नेटेड करते हैं और कोटेड विद द वार्निश कर देते हैं। मीन्स इसको हम लोग वार्निश के साथ कोटिंग कर देंगे, तो उससे अपने को प्राप्त होता है वार्निश्ड कैम्ब्रिक, है ना। तो ये जो टेप जो बनता है इससे, इस कॉटन के जो कपड़े का जो वाटर ट्रीटमेंट जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उससे जो टेप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पायर टेप, है ना। दिस कैम्ब्रिक इज लैप्ड ऑन टू द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ टेप। तो ये जो कैम्ब्रिक जो बनता है, एम्पायर टेप भी बोल सकते हैं या वार्निश कैम्ब्रिक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं ठीक इंसुलेशन पर्पस के लिए। तो जो कंडक्टर्स है उसके ऊपर जब इंसुलेशन लेयर जो देना होता है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल में पढ़ा था वार्निश्ड कैम्ब्रिक का उपयोग, है।
उसके बाद है जो पांचवा है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है। पीवीसी आपने पढ़ा होगा पहले के क्लासेस में, ठीक है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो है बहुत ज़्यादा हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है और मैकेनिकल टफनेस के कारण से वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये बनाया जाता है इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोग किया करते हैं हम लोग इसको, पीवीसी को, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से जो कंपोनेंट्स यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के लिए, ये मुख्य इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।